So let's get started with the questions. So let's get start with the illustration number 3. क्या बोल रहा है अब illustration number 3. So मेरा तुम लोगों को एक सजेशन रहेगा बेटा कि जब भी कैपिटल गेन का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बता रही हूँ, एक चार्ट फॉर्मेट, जिसके अंदर उसको लिखना सीखो क्वेश्चन को, तो उससे तुम्हारे गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है वो बताती हूँ मैं. M and Sons HUF has purchased a land for INR 1,50,000 in year 2002 and 3. तो सबसे पहले HUF ने क्या करा बेटा, परचेस किया है. इवेंट का नाम लिखो, इवेंट क्या हुआ है भाई, परचेस. कितने रुपीस में, अमाउंट लिखो, इवेंट अमाउंट एंड ईयर, इवेंट अमाउंट एंड ईयर, ये 3 चीजें हमेशा लाइन बाय लाइन लिखते चलो. सो अमाउंट कितने रुपए में परचेस किया था बेटा, 1,50,000 के अंदर इन्होंने परचेस किया. कौन से ईयर के अंदर किया था बेटा, 2002 एंड 3 के अंदर किया था. सो वी आर कंप्लीटेड विथ आवर फर्स्ट लाइन. इंटरप्रिटेशन हमको समझ में आया. नेक्स्ट, इन प्रीवियस ईयर 2006 एंड 7 क्या हुआ है भाई, इवेंट क्या हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है. क्या हो रहा है बेटा, इवेंट पार्टीशन हो रहा है ना. और किसको चीज मिल रही है, को पार्टनर बी को एक चीज मिल रही है, और उसकी वैल्यू कितनी है उस टाइम पे जब उसको मिल रही है बेटा, वो प्रॉपर्टी 2 लाख की है. ये एक इवेंट हो गया. नेक्स्ट इवेंट क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर 2007 और 8 ने किसने खर्चा किया बेटा, को पार्टनर बी ने. ही इनकर्स एन एक्सपेंस ऑफ 2,50,000. कितने रुपीस का किया बेटा, 2,50,000 ऑन द प्लॉट टुवर्ड फेंसिंग ऑफ द प्लॉट ऑफ द लैंड. मतलब मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोल लूँ कि उसको फेंस करवाने का, मतलब उसको थोड़ा इंप्रूव करवाने की कॉस्ट इससे इनकर करी है. सो इट विल बी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट. डन. एंड नेक्स्ट क्या हो रहा है, मिस्टर बी सेल्स दिस प्लॉट फॉर 15 लाख इन प्रीवियस ईयर 2023-24. तो को पार्टनर बी क्या कर रहा है भाई, बी क्या कर रहा है, इसको इवेंट क्या है, सेल. कितने रुपीस में सेल कर रहा है, ये सेल कर रहा है 15 लाख में. और कौन से ईयर के अंदर कर रहा है भाई, ये 2023 एंड 2023 एंड 24. सो ये हमने हमारा पूरा क्वेश्चन लिख लिया. अब इसके अंदर हमको क्या देखना है बेटा, कि इसके अंदर जो अब प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, क्या एप्लीकेबल होता है, प्रोविजन. तो जब ये वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 इसको ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, इसको बोलेंगे सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर. सो पार्टीशन के टाइम पे को पार्टनर को जो भी प्रॉपर्टी मिल रही है इस टाइम को ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे. तो यहाँ कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, यहाँ कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं. तो प्रोविजन क्या एप्लीकेबल होएगा, जो को पार्टनर को कोई प्रॉपर्टी मिली है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर. और प्रीवियस ओनर कौन थी, HUF थी. तो HUF की कॉस्ट इसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट. और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी कब से मिलेगा बेटा, जब से HUF ने इस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखा हुआ है. सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर मिस्टर बी क्या होगी भाई, 2 लाख होगी कि 1,50,000, प्रीवियस ओनर की होगी. प्रीवियस, जब भी सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर आते तो उसके अंदर जनरली प्रीवियस ओनर की ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा. तो HUF की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिस्टर बी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी. ईयर ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब से मिलेगा, ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा, इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी 2002 एंड 3 से मिलेगा. नेक्स्ट इवेंट, तो ये इवेंट हमारा क्लियर.
हमको इससे इस टाइम पर क्या वैल्यू थी उससे कोई मतलब नहीं है, हमको इस चीज से मतलब है कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी। नेक्स्ट इवेंट हो रहा है बेटा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारे पास आ गया है, दैट इज 2,50,000 और वो कौन से ईयर के अंदर हुआ है, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट है भैया 2007 एंड 8 और अब सेल हो रहा है 1,50,000। तो अब क्वेश्चन करें बेटा, क्वेश्चन करें। नेक्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर बी। अब देखो बेटा क्वेश्चन कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। सीधा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिखी जाएगी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोले तो FVOC। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इस केस के अंदर क्या बनेगी 1,50,000। तो और फॉर द ईयर, एक सेकेंड यहाँ पे लिखना रहेगा फॉर द ईयर, कौन से ईयर का निकाल रहे अपन 2023-24। ये क्या रहेगा बेटा प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर इसका रहेगा 2024-25। ये चीजें लिखा करो, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशन का पार्ट है ये। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारी हो गई 15 लाख रुपीज। अब लेस करना होता है ट्रांसफर एक्सपेंस, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कोई ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं दे के रखा है। सो नेक्स्ट हम माइनस करेंगे लेस, यही हमारा नेट कंसिडरेशन बन जाएगा। और अब माइनस करेंगे इसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी 1,50,000। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन लेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर हमारा क्या है बेटा 2002 और 3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। और ईयर ऑफ एक्विजिशन का कॉस्ट इन्फ्लेशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या है बेटा, सॉरी ईयर ऑफ ट्रांसफर हमारा है 2023-24 है ना, 2023-24 और ईयर ऑफ एक्विजिशन है 2002 and 3। तो अब 2023-24 का अगर मैं देखूं तो इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या बोलता है 348। तो इधर के किस क्या लिखेंगे बेटा 348 और 2002 और 3 का क्या बोल रहा है 2002 और 3 का है 105। तो इसका अपन क्या लेंगे 105। तो अब इसका आंसर देखें बेटा क्या आएगा, इसका आंसर देखेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 348 divided by 105. So it is it is 497,143। इसको लेस करेंगे, लेस और क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हमारा क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है हमारे क्वेश्चन के अंदर 2,50,000। सो हमने इसको ले लिया 2,50,000। ईयर ऑफ ट्रांसफर तो 348 ही रहेगा, 2023-24 का ही इंडेक्सेशन लगेगा। और इम्प्रूवमेंट कौन से में हुआ था 2007-8। तो 2007-8 का क्या है भैया 129 किसका है भाई 2007-8 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो अगर मैं देखूं तो इसका कैसे कैलकुलेशन होगा,
इसका कैलकुलेशन होगा 2,50,000। फटाफट आप सब लोग भी भैया कैलकुलेटर लेके अभी ही सॉल्व कर लो, बाद में करेंगे और इसको प्रवचन के जैसे देखोगे तो नहीं चलेगा। 674,419 674,419। सो ये जो फाइनल आंसर आएगा ये हमारा आ जाएगा कैपिटल गेन। और एक ऐसा कैपिटल गेन है भैया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कैसा कैपिटल गेन है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो फाइनल आंसर अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है, आप सब भी चेक कर लो, 15 लाख माइनस 497,143 माइनस 674419 इज इक्वल्स टू 328,438 328,438। यह आपका आया बेटा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करो, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि कोई भी डाउट है तो उसको पूछ लेना, देन आई विल रिप्लाई। 328,438 ये बुक का आंसर, ये हमारा आंसर मैच। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 3, इसको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लो। नेक्स्ट आते बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। हम रीड भी करते जाएंगे और हमारा चार्ट भी हाथों हाथ बनाते हुए चलेंगे, है ना। सो मिस्टर एक्स परचेजेस अ प्रॉपर्टी ऑफ INR 50,000 ऑन 3rd May 1975। इन्होंने क्या करा है, प्रॉपर्टी परचेस करी है। किसने भाई? मिस्टर एक्स ने प्रॉपर्टी परचेस, इवेंट का नाम क्या है, परचेस हो रहा है, ठीक है। कितने रुपीस में परचेस करी है? ₹50,000 के अंदर परचेस करी है, और 50,000 के अंदर परचेस करी है। और मुझे बताओ, ठीक है, और कौन से ईयर के अंदर करी है? 3rd May 1975। 3rd May 1975 बोले तो 1975, 75 है 78, है ना। 1975 है 76, सॉरी भैया 76, ठीक है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट किया है, कौन से ईयर में किया है? 1998 और 99 में कितने रुपीस का किया है भैया? 2,50,000 का किया है। उसके बाद क्या कर रही है? कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन भी तो सेकेंड इंप्रूवमेंट ही है, पर कंस्ट्रक्शन लिख लो भैया, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का पार्ट ही होगा। कंस्ट्रक्शन कर रहे, कुछ भी कर रहे, वैल्यू जिससे इंक्रीज हो रही है, कंस्ट्रक्शन है ना, एक तरीके से ये इंप्रूवमेंट ही है। कौन से ईयर में हो रहा है? 2002 एंड 3 में हो रहा है। कितने रुपीस का हो रहा है भैया? 8 लाख रुपीस का हो रहा है। नेक्स्ट, वापस रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। ओ गजब ही घर बना दिया इन्होंने तो। रिकंस्ट्रक्शन कितने का हो रहा है भाई? ₹15 लाख का हो रहा है। कौन से ईयर के अंदर हो रहा है? 2012 एंड 13 का में हो रहा है। नेक्स्ट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 2001 एंड 2। सो ये मेन प्रोविजन आ गया। ये क्या बोल रहा है? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कब, कौन सी डेट की दे रहा है ये? 2001, 1/4/2001। वो कितनी है? 10 लाख। ही सेल द हाउस ऑन 9 सितंबर 23। ये इसके बाद क्या कर रहा है भाई? सेल कर रहा है 9 सितंबर 23, मतलब कौन सा ईयर होगा? सितंबर 23, तो 23-24 वाला होगा। सो 23 एंड 24। कोई डाउट? अभी तक कोई डाउट आ रहा है? और कितने में सेल कर रहा है बेटा? 90 लाख में। और इसके लिए इसने ट्रांसफर एक्सपेंस कितने इनकर करे? ट्रांसफर एक्सपेंस, टी इज ट्रांसफर एक्सपेंस, है ना। ट्रांसफर एक्सपेंस कितने इनकर करे? 2,50,000
50,000। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका कैपिटल गेन निकालो। बहुत सिंपल है, एक कंसेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी देखा था बेटा, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। उस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालते हैं, ये हमने देखा था। क्या देखा था भाई? अगर हमको इफ असेट इज अक्वायर्ड, प्रोविजन क्या है भाई? अगर कभी भी एसेट अक्वायर्ड है बिफोर 1/4/2001 के, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी बेटा, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। क्या होगा? दोनों में से हायर। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई? परचेज वैल्यू कितनी थी? 50,000 और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 क्या है? 10 लाख। विच एवर इज हायर। तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 10 लाख। 50,000 बढ़ा कि 10 लाख बढ़ा? 50,000 10 लाख बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाओ बेटा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के साथ क्या सुलूक किया जाए? अगर वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बिफोर 1/4/2001 हुआ है तो उस केस के अंदर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के साथ क्या करा जाए? उसे बेटा वैसे ही इग्नोर करो जैसे आपको आपकी एक्स को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी 1/4/2001 के पहले इनकर हुआ है उसको क्या करना है हमको बेटा? इग्नोर। तो हमको इस चीज से तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका हमने कंपेयर कर लिया 1/4/2001 के साथ कंपेयर करके, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल गई। तो अब अल्टीमेटली हमको जो ट्रीटमेंट करना है वो इन 3 चीजों का करना है। करेक्ट? तो सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें इसको। सो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर कौन सा प्रीवियस ईयर होगा भाई? 2023 एंड 24। 2023-24 हुआ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है तुम्हारा? FVOC जिसको हम बोलते हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका आ गया बेटा 90 लाख लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने? 2,50,000। तो 90 लाख में से 3/6 माइनस 2,50,000 कितना आया भाई? 87,50,000। ये तो आपकी आ गई नेट कंसिडरेशन। इसमें से लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? अभी हमने डिटरमाइन करा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है हमारे लिए? 10 लाख। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है बेटा? 2023-24। तो 2023-24 का CII क्या है? 348। और क्योंकि असेट 1/4/2001 के पहले परचेस थी, तो अब हम डिवाइड के अंदर 2001 एंड 2 का ही कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेंगे, क्योंकि वहां तक की वैल्यू हमने फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 करके बढ़ा दी है, तो वहां तक तो आ गए। तो अब हमको वैल्यू कहां से बढ़ानी है बेटा? 2001 से हमारे ईयर ऑफ ट्रांसफर तक बढ़ानी है। तो 2001 एंड 2 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है बेटा 100। तो ये आएगा आपका
34,80,000। डन। अब लेस करेंगे बेटा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दो इंप्रूवमेंट हुए और अलग अलग साल में हुए, तो दोनों का इंडेक्सेशन अलग अलग लगेगा। तो पहले हम किसका इंडेक्सेशन दे रहे बेटा, 8 लाख का। ये हमने लिखा था कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन हुआ था 2002 और 3 में, और दूसरा रिकंस्ट्रक्शन हुआ है बेटा आपका 2012 और 13 में। तो इसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कैसे निकालोगे आप, इंटू 2023 और 4 का इंडेक्सेशन डिवाइडेड बाय 2002 और 3 का इंडेक्सेशन। नेक्स्ट अपन इसमें और क्या लेस करेंगे, दूसरा वाला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। दूसरा वाला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितने रुपए का हुआ था भाई, 15 लाख का हुआ था 2012। ईयर ऑफ ट्रांसफर तो सेम ही रहेगा 23-24, और ये क्या हो जाएगा 2012, 13, 23, 24 का हमको अभी पता ही है। ये क्या है भाई 348 डिवाइडेड बाय देखना पड़ेगा, 348 डिवाइडेड बाय, यहाँ 2002 और 3 का, 2002 और 3 का है 105, सो 105, और इसका है 12-13 का, 12-13 का है 180 नहीं 200। ओके, सो इट इज 200। तो कैलकुलेशन अगर मैं करूँ तो कैलकुलेशन आप भी साथ साथ ही क्वेश्चन करना, ऐसे मत करना कि लेक्चर देख रहे हैं बाद में मैडम का कंप्लीट हो जाएगा फिर हम बिना देखे करेंगे, ऐसे मत करना भाई। 8 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 105, ये आपका आया 26,51,429, 26,51,429। इसको भी लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे। नेक्स्ट क्या है 15 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 200, इट इज 26,10,000, और इन सबको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कैपिटल गेन। और कैसा है बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस, अभी देखते क्या आएगा। सो फाइनल हमको करना क्या है इसमें, फाइनल हमको करना है 87,50,000 माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3,40,000 माइनस 26,51,429 माइनस कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको एक सेकेंड, 87,50,000 87,50,000 माइनस 3,80,000 माइनस 26,51,429 माइनस 26,1,1,2,3 इज इक्वल्स टू 8,571 का कैपिटल गेन ये अराइज हो रहा है। एक बार इसको पूरे को ये मैंने मिटा दिया था, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को क्या करेंगे बेटा इग्नोर। एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लेना। एक बार इसका आंसर टैली कर ले। 857
1. Done.